बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9th में जो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द वीट फार्मर्स। और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द लेट 19th century देयर वाज ए ड्रामेटिक एक्सपेंशन ऑफ वीट प्रोडक्शन इन USA। 19वीं सदी के आखिरी दौर में अमेरिका में वीट प्रोडक्शन की एक्सपेंशन बहुत बड़े पैमाने पर हुई। द अर्बन पॉपुलेशन इन द USA was growing and the export market was becoming ever bigger। तो अर्बन पॉपुलेशन जो है यानी शहरी आबादी बढ़ रही थी, मार्केट बड़े हो रहे थे, एक्सपोर्ट मार्केट। एज द डिमांड इंक्रीज्ड वीट प्राइसेस रोज। जब वीट की डिमांड बढ़ गई तो इनके जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ गए। इनकरेजिंग फार्मर्स टू प्रोड्यूस वीट। इससे फार्मर्स को एक इनकरेजमेंट मिली, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करने लगे। The spread of the railway made it easy to transport the grain from the wheat growing regions to the eastern coast for export। अब चूँकि इन्हीं सालों में रेलवे का स्प्रेड हुआ, इससे वीट को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत आसानी हुई। ईस्टर्न कोस्ट की तरफ वेस्टर्न एरियाज़ से, जो वेस्टर्न एरियाज़ से जिन एरियाज़ से वीट ग्रोइंग हो रही थी, जो रीजन्स थे, वीट ग्रोइंग रीजन्स जो थे, उनको ईस्टर्न कोस्ट की तरफ एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ रेलवेज़। बाय द अर्ली 20th century tile demand became ever higher, and during the First World War the world market boomed। Russian supplies of wheat were cut off and the USA had to feed Europe। तो पहली जो जंग अज़ीम के दौर में क्या हुआ कि रशिया से जो सप्लाई आ रही थी वो बिल्कुल कट गई और अमेरिका ने यूरोप को जो वीट है वो मुहैया करवाई। US President Wilson called upon farmers to respond to the need of the time, plant more wheat, wheat will win the war, he said। तो US प्रेसिडेंट जो विल्सन था उसने अपने फार्मर्स से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीट है उसको प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि जब तक हम वीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम जंग नहीं जीतेंगे। इन 1910 about 45 million acres of land in the USA was under wheat। 1910 में 45 मिलियन एकड़ ज़मीन जो अमेरिका थी जिस पे वीट प्रोडक्शन हो रही थी। 9 years later the area had expanded to 74 million acres। अब 19वीं सदी में ये एरिया 74 मिलियन 1910 में 45 मिलियन एकड़ पर जो है वीट प्रोडक्शन हो रही थी यूएसए में। इसके ठीक 9 साल बाद यानी 1919 में 74 मिलियन एकड़ जो है उस पे वीट प्रोडक्शन होने लगी। तो इससे 65% जो है वो वीट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया। Most of the increase was in the Great Plains, where new areas were being plowed to extend cultivation। तो जो ग्रेट प्लान्स थे, जो प्लान एरिया था, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को जोता गया और वीट कल्टीवेशन को एक्सटेंड किया गया। इन मैनी केसेस बिग फार्मर्स द वीट बर्न्स कंट्रोल्ड एज मच एज 2000 to 3000 एकर्स ऑफ लैंड इंडिविजुअली। बहुत सारे केसेस में जो बड़े फार्मर्स थे उन्होंने अपने वीट बर्न को 2000 से 3000 एकड़ ज़मीन जो है वो कंट्रोल की अंडर वीट प्रोडक्शन। तो फिर इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज़ का जब बर्थ हुआ, दिस ड्रामेटिक एक्सपेंशन वाज मेड पॉसिबल बाय न्यू टेक्नोलॉजी
Through the 19th century, as the settlers moved into a new habitat and new lands, they modified their implements to meet their requirements. अब 19वीं सदी में चूँकि नए जो सेटलर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह गए अपना हैबिटेट ढूंढने के लिए और अपनी ज़मीनें ढूंढने के लिए, इसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जो उनको रिक्वायर थी. When they entered the midwestern Paris, the simple plow the farmer had used in the eastern area of USA proved ineffective. तो जब मिड वेस्टर्न पैरी में ये लोग एंटर किया तो जो पुराने जो सामान थे जिनसे ज़मीन जोती जाती थी वो इनसफिशेंट प्रूव हुए और इनइफेक्टिव प्रूव हुए. The parry was covered with the thick mat of grass with tough roots. जो ये पैरी का इलाका था इसमें घास थी और बहुत जड़ों वाली घास थी जिसे पुराना साधन जो सामान था जिससे हम ज़मीनें जोतते थे वो इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुई. To break the sod and turn the soil over, a variety of new plows were devised locally, some of them 12 feet long. Their front rested on small wheels and they were hitched on to 6 yokes of oxen or horses. तो कुछ नए प्लॉस जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया जो 12 फीट लंबा था, उसके आगे तकरीबन 6 बैल या घोड़ों को बांधा जाता था. द अर्ली The early 20th century farmers in the Great Plains were breaking the ground with tractors and disc plows, clearing vast stretches of wheat cultivation. 20वीं सेंचुरी में के जो पहला दौर था 20वीं सदी का उसमें फार्मर्स जो थे जो बड़े प्लेन्स में रह रहे थे उन्होंने ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया और डेस्क प्लॉज का इस्तेमाल किया wheat cultivation के लिए. On the crop, once the crop had ripened, it had to be harvested. जब फसलें तैयार होती थी तो इन्हें फिर काटा जाता था. Before the 1830s, the grain used to be harvested with a cradle or sickle. 1830 में जो ग्रेन है जिसे हार्वेस्ट किया जाता था उसे दराती वगैरह से जिसे हम सैकल कहते हैं उससे जो है हार्वेस्ट किया जाता यानी काटा जाता था. तो यहाँ फिगर जो आपका फिगर 10 है आप देखिए ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्लॉ था उस वक्त के ज़माने का. यहाँ पर आप देख सकते हैं द फ्रंट रजिस्टेड ऑन द स्मॉल व्हील. At the rear is the handle with which the plowman guided the plow. जो पीछे इसका ये आप देख रहे हैं यहाँ से ये और ये जो आगे है इस पे बैल बांधे जाते थे. The plow was hitched to a team of oxen or horses. इसमें 6 घोड़े या जो क्या कहते हैं इसे बैल बांधे जाते थे. तो यहाँ पर एक सीथ किस्म का एक was used for मूविंग ग्रास बिफोर द मिड 19th सेंचुरी. यहाँ पर जिस घास को मूव करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था. ठीक है, तो इस तरह से जो है ये लोग इन्होंने नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया. फिर क्या होता है एट द हार्वेस्ट टाइम जब फसल कटाई का वक्त आता था hundreds of men and women could be seen in the fields cutting the crops. In 1831, Cyrus McCormick invented the first mechanical reaper which could cut in one day as much as 5 men could cut with cadles and 16 men with sickles. तो जब हार्वेस्ट का दौर आता था यहाँ खेतों में एक बड़ी भीड़ लगी रहती थी लोगों की जो अपने फसल काटते थे. लेकिन 1831 में साइरस मैककॉर्मैन ने एक मशीन ईजाद की
जो 16 आदमियों का काम एक दिन में करती थी। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी मोस्ट फार्मर्स वर यूजिंग कंबाइंड हार्वेस्ट टू कट ग्रैन। 20वीं सदी के जो जो 20वीं सदी का जो दौर था, उसके अर्ली टाइम में, यानी शुरुआत में, 20वीं सदी की शुरुआत में क्या होता था कि जो फार्मर्स थे वो कंबाइनड एक दूसरे की मदद करने आते थे जो उनके जो है हार्वेस्ट में। तो फिर पहले वो किसी एक की ज़मीन जो है वहाँ पर फसल काटते थे, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, इस तरह से एक टीम वर्क होता था, जो आजकल के दौर में आज भी कश्मीर में कहीं कहीं किसी इलाके में चल रहा है। विद वन ऑफ दीज मशीन्स 500 एकर्स ऑफ वीट कुड बी हार्वेस्टेड इन 2 weeks। अब चूँकि ये जो मशीनों का इजाद हुआ, तो मशीनों में क्या हुआ, मशीनों में जो फार्मर्स थे वो भी कंबाइनड इस मशीनों को इस्तेमाल करते थे। एक हफ्ते में ये मशीन 500 एकड़ की ज़मीन जो है उसे हार्वेस्ट करती थी, यानी वहाँ पर फसल काटती थी। फॉर द बिग फार्मर्स ऑफ द ग्रेट प्लान्स दीज मशीन्स हैड मैनी अट्रैक्शंस। तो जहाँ पर बड़े बड़े फार्मर्स थे ग्रेट प्लेन्स में, वहाँ पर इन मशीनों को ज़्यादा इस्तेमाल में लाया गया। The price of wheat were high and the demand seemed limitless. The new machines allowed these big farmers to rapidly clear large tracts, break up the soil, mow the grass, and prepare the ground for cultivation. The work could be done quickly and with a minimal number of hands. With power driven machinery, 4 men could plow, seed, and harvest 2,000 to 4,000 acres of wheat in a season. अब प्राइसेस जो वीट के हैं वो हाई हो गए, डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लिमिटलेस हो गई। नई मशीनों ने एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। वो ज़मीनों को जोतते थे, उसे क्लियर करते थे, और बहुत ही ये कम वक्त में ये ज़मीन जो है वो काश्तकारी के लिए, यानी कल्टीवेशन के लिए तैयार होती थी। तो वर्क कुड बी डन क्विकली एंड विद ए मिनिमम नंबर ऑफ हैंड्स। अब काम ज़्यादा हो रहा था और बहुत कम जो लेबर है वो खर्चा आ रहा था इसमें। इस पावर ड्रिवन मशीन ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया। अब इस पावर ड्रिवन मशीन की मदद से 4 आदमी जो है वो ज़मीन जोतते थे, और जब हार्वेस्ट टाइम आता था 2,000 से 4,000 एकड़ की जो ज़मीन है उसे वो एक सीज़न में हार्वेस्ट करते थे। इस तरह से जो है टेक्नोलॉजी, जो कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो इसकी मदद से एक अमेरिका में जो वीट का है एक रेवोल्यूशन आ गया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया। दैट इज़ वाई कि अमेरिका जो है उसे वीट बाउल कहा जाता, वीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। तो जितने इस तरह से टाइम होता गया, इस तरह से इनकी टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह आपसे नए टॉपिक से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।